हेलो बेटा, तो कल हम गुडविल के बारे में पढ़ रहे थे कि गुडविल के ट्रीटमेंट कैसे कैसे किए जाते हैं। उसमें 3 केसेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो एडमिशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसी में मैं कुछ ऐड करके और इसी के बारे में दोबारा रिवाइज भी हो जाए, तो इसमें दोबारा बता रही हूँ। ठीक है बेटा, इसमें मैंने कुछ ऐड भी किया है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो तुम छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा भी बदल के आ जाए ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो उसी इसमें सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, आज मैं बता रही हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कौन कौन सी एंट्रीज बनेंगी, ठीक है, कौन कौन से केसेस आएंगे। तो मैं आज 6 केसेस के बारे में बात करूँगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम पढ़ चुके, होती क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन से होते हैं बच्चे, जब हमारे जो फर्म है या कंपनी है उसमें पहले से कौन काम कर रहा है, ए और बी, 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं। एज्यूम करते हैं कि ए और बी पार्टनर्स काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सी कौन है, सी है न्यू पार्टनर जो एडमिशन लेगा। ठीक है, जो एडमिट होगा कंपनी में। ठीक है, सी आया। अब सी जैसे ही आएगा और ए और बी को क्या करना पड़ेगा बच्चे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो पहले वो कितना कितना प्रॉफिट से कितना कितना ले रहे थे, 1:1 से ले रहे थे, लेकिन अब सी के आने से इसको भी उनको देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना अपने से। अब जो प्रॉफिट आएगा अब किसको भी देना पड़ेगा, सी को भी देना पड़ेगा, है ना। तो जो सी आता है फॉर्म में, तो अपनी कैपिटल लेके आता है ना। वो अपनी क्या लेके आएगा बच्चे, कैपिटल लेके आएगा। प्लस में कैपिटल तो लेके आएगा, प्लस में वो अमाउंट लेके आएगा जो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सी को, जब वो सी कंपनी में क्या होगा बच्चे, एडमिशन लेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गया कौन सी अमाउंट होती है, जो सी लेके आएगा, और वो अमाउंट होती है जो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सी को। ठीक है, तो ए और बी क्या बोलेगा, अगर भाई तो सी तो कंपनी में, हमारी कंपनी में आना चाहता है, तो हमने जो हमारी जो कंपनी की हमने गुडविल बनाई है, ठीक है, जो रेपुटेशन बनाई है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है। ठीक है, तेरे आने से हमें क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए तू हमें क्या करेगा, वो अमाउंट भी पे करेगा जिससे हमें तेरे आने से हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सी क्या कर लेगा, उसके लिए खुश हो जाएगा और वो अमाउंट उसको दे देगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेके आता है बच्चे, सी लेके आता है। ठीक है, तो वही कौन से होते हैं प्रीमियम, जो हम पढ़ चुके हैं कल, है ना, इस चीज़ के बारे में तो अच्छे से। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें 6 केस देखेंगे आज कि कौन कौन से केस बनता है। फर्स्ट केस के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट केस क्या बोल रहे हैं बच्चे, वैन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, देन एग्जिटिंग गुडविल, जो उनकी पहले की जो ओल्ड न्यू पार्टनर जैसे आया, ए और बी है बच्चे, ये ओल्ड हो गए, और सी क्या है, न्यू पार्टनर है। तो जो एग्जिटिंग गुडविल है, जो उनकी पहले की जो गुडविल है, जो कहाँ पर होगी बच्चे, इफ अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, कहाँ पे दिखाई देगी, वो बैलेंस शीट में दिखाई देगी गुडविल। ठीक है, इज टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो जो पीछे की जो गुडविल है वो कैसे बांट दो, जो ओल्ड पार्टनर्स है, क्योंकि सी तो भाई नया है, सी का क्या हक है वो गुडविल लेने का, नहीं है ना। तो जो पहले की जो गुडविल है वो किस में बांट दो बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो से बांट दो। ठीक है, उसमें सी का कोई भी इम्पोर्टेंस, मतलब सी को नहीं देना होता, उसका कोई भी वो गुडविल लेने का कोई भी हक नहीं होता, वो किसका होता है, ओनली ए और बी का है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कहीं भी बैलेंस शीट तुम्हें बनी हुई दिख जाए और वहाँ पे गुडविल मिल जाए, तो क्या क्या है, वो पहले वाली गुडविल है जो ए और बी ने मिलके बनाई है। ठीक है बच्चे, और वो कहाँ पे बांटनी है, उन्हीं पार्टनर्स में बांटनी है, ओल्ड वाले पार्टनर्स में। ठीक है, उसमें न्यू वाले को नहीं देना है, उसमें कुछ भी से है। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से वाले पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ना कि न्यू पार्टनर्स। लिखा है ना बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, किस में बांटना है हमें, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, और किस रेशियो से, ओल्ड रेशियो से ही बांटना है। तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो ए और बी है उसमें बांटना है टू गुडविल अकाउंट। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग एग्जिटिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, फर्स्ट केस यही है, अगर कोई पहले की गुडविल है, ठीक है, बैलेंस शीट में दिया रखा होगा, तो ऐसा कुछ दिख गया, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले किसकी एंट्री बनानी है, जो पुराने वाले जो पार्टनर्स है उसमें वो जो गुडविल है पुरानी वाली वो पहले बांट दो।
ठीक है, क्योंकि इसमें सी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसको नहीं देना है। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस पे चलते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल PFG इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर्स। अगर कल मैंने ये बता चुकी हूँ, कल ये केस में पढ़ा चुकी हूँ कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर देखो बच्चे, देख ही लेते हैं, ये एक कंपनी है या फर्म है, ठीक है, इसमें 2 पार्टनर काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी है। ठीक है, अब सी आया, इस कंपनी में आया, ठीक है, बोल रहा है भाई मुझे क्या कर लो, मुझे भी ले लो। ठीक है, अब सी आ गया, अब बोल रहा है ये बच्चे, ये जो सी आएगा ये अपनी क्या लेके आएगा, पहले बता चुकी हूँ मैं, कैपिटल लेके आता है। ठीक है, कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस में क्या लेके आएगा बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे लेके आ रहा है बच्चे, पेड प्राइवेटली लेके आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई चलो PFG ले लो मुझसे, प्रीमियम फॉर गुडविल ले लो, लेकिन भाई क्या इसकी एंट्री करोगे कंपनी में, एक काम करो कि मुझे घर पे बुला लो चाय पे, इस बहाने चाय भी पी लूँगा और मैं तुम्हें ये जो अमाउंट है ये दे दूँगा। क्या मतलब कंपनी वंपनी में तुम लोग ये करोगे, है ना। तो चुपके चुपके से बात कर लेते हैं A और B से C। ठीक है, उसे ही बोलते प्राइवेटली दे रहा है ना। अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो बच्ची कंपनी में कोई अमाउंट गई नहीं, गई ना, किसके पास रही हो, तो A और B के पास में रही, उन्होंने तो अपने घर में ही बात कर ली, है ना। तो इस केस में क्या होगी बच्चे, कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री। ठीक है, जो मैं कल पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है बच्चे, सेकंड केस क्लियर। अब थर्ड क्या बोल रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन कैश। अगर कैपिटल तो लेके आ ही रहा है, प्लस में PFG भी लेके आ रहा है अच्छे से, वो उसे वैसे बात नहीं कर रहा, वो हाँ बोल रहा है कि हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के अंदर कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, अब की बार प्राइवेटली पे नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि PFG इन क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं, किस में लेके आए बच्चे, कैश में लेके आए हैं। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे कंपनी का कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से, टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ, और कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा ना। तो ये कैपिटल कितने की लेके आए बच्चे, 1 लाख की लेके आए। ठीक है, तो कैपिटल किससे चला जाएगा, 1 लाख से चला जाएगा। प्लस में जो ये लेके आए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कितने का लेके आया है, 40,000 का। तो टू PFG कितना का चला जाएगा, 40,000 का। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, किसकी वजह से, टू सीज कैपिटल लेके आया है, और क्या लेके आया अपनी, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, इसलिए तो 40,000। ठीक है, सेकंड एंट्री इसी में क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कोई इसके आने से कोई गेन सेक्रीफाइस तो होंगे, तुम्हें पता है जो ओल्ड वाले जो पार्टनर हैं वो हमेशा क्या, उनको क्या होगा, हमेशा सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, हमेशा लॉस ही होगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, बाद में हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। लेकिन कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो गेन भी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई पार्टनर है कंपनी के अंदर, ये कोई केस मिलता नहीं है पर हो सकता है कि कोई उसके आने से गेन भी हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मैं बताती हूँ तुम्हें, आगे ऐसा कोई आएगा तो हम करेंगे। ठीक है, तो वो उसको भी क्या कर दो बच्चे, डेबिट कर दो, उस वाले पार्टनर को भी क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, तो PFG कितना से 40,000, अगर कोई हो रहा है क्या गेन हो रहा है तो उसको भी डेबिट कर दो और सेक्रीफाइस में वो बांट दो। ठीक है, और 40,000 रुपीज़ किस में बांट दो, सेक्रीफाइस जो ओल्ड पार्टनर है उसमें बांट दो। ठीक है, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग PFG एडजस्टमेंट अमंग पार्टनर्स। ठीक है बच्चे, सेकंड केस में पहले भी करवा चुकी हूँ, इसलिए और भी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा ये सेकंड और थर्ड। अब चलते फोर्थ केस क्या बोल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन बाय सी ओनली ₹25,000। बच्चे क्या है थर्ड केस, कि मंगवाया तो कितने से था, कितना बोला था A और B, अगर तुम कंपनी में आओगे तो कितना लेके आनी पड़ेगी तुम्हें गुडविल, 40,000 की लेके आनी पड़ेगी। लेकिन वो लेके कितना क्या आया कंपनी के अंदर, ओनली 25,000 की लेके आया। ठीक है,
अब इतनी भले तो ए और बी भी नहीं है, मंगवाए तो उन्होंने 40 की, वो लेके आए 25,000 की, वो उसको छोड़ देंगे, है ना। तो क्या करेंगे वो लोग, कैसे एंट्री बना देंगे उसकी, जो लेके आया वो बना देंगे। अब कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 1 लाख की तो कैपिटल लेके आए थे, है ना। कैपिटल कितने की लेके आए थे बच्चे, वो 1 लाख की लेके आए थे, तो 1 लाख की तो कैपिटल हो गई, प्लस में 25 ओनली 25 लेके आए ना 40 में से, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना कैश अकाउंट कितनी होगी कंपनी की, 1,25,000 होगी। तो किससे हुई, टू सीज कैपिटल लेके आया और उसको लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 25,000, ठीक है। तो इनके ऐसे से एंट्री चली जाएगी। इसी में ही बी के इसी की सेकंड एंट्री क्या बनेगी बेटा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 25 से हुआ है ना अभी, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, जो मैंने कल एक केस कराया था कि अगर वो क्या बोलता है कि मैं ले आ जाता है कंपनी में और वो क्या बोलता है कि मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है भाई, मैं तुझे कब पे करूँगा, बाद में पे करूँगा। याद आया जो कल हमने जो केस पढ़ा था सेकंड वाला, वो क्या बोला था कि जो सी है वो आ जाता है फॉर्म में, लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कब पे कर दूँगा, इन फ्यूचर दे दूँगा मैं तुझे, जो गुडविल है वो इन फ्यूचर। तो हम क्या करते थे, उसके करंट अकाउंट से हम कर लेते थे बाद में, और जो एंट्री अभी किससे बोल देते थे कि सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल किया था ना अच्छे से केस, याद आ गया ना। तो अब क्या है, उसी में से ही बोल रहा है कि उसको 25,000 लेके आया 40 में से, ठीक है। 15,000 रुपीज़ वो क्या बोल रहा है कि मैं बाद पे क्या करना पड़ेगा ही भाई, उसने 40 का बोला, थोड़ा ना छोड़ देंगे उसको 25,000 रुपये लेके। तो ठीक है, जो लेके आ गया, ठीक है, जो लेके आ गया उसको तो किससे एंट्री कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से। और जो नहीं लेके आया, ठीक है, जो फ्यूचर में देगा उसको कहाँ से चार्ज कर लो, उसकी कैपिटल अकाउंट में से, जो उसको प्रॉफिट होगा वहाँ से हम ले लेंगे बाद में अपने आप, ठीक है। तो उसकी एंट्री कैसे कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 जो उसको बाद में देनी है, ठीक है। टू सेक्रीफाइस पार्टनर बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ठीक है बच्चे। तो फोर्थ केस यही है। अब फिफ्थ केस पे चलते कि फिफ्थ केस क्या बोल रहा है। फिफ्थ केस बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन बाय सी इन काइंड, ठीक है बच्चे, कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है सी, उसके पास पैसे भी नहीं लेके आ रहा। क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे घर में मुझे बस एडमिट कर लो अपने साथ, अपना पार्टनर बना लो जी, मेरे घर में जो असेस्ट है ना वो ले लो, मेरे पास तुम्हारे काम की मशीन रखी है तो वो मशीन ले लो मेरे घर में से, ठीक है, लेकिन मुझे क्या कर दो, एडमिट ले लो, ठीक है, मुझे अपनी कंपनी में अपना पार्टनर बना लो। लेकिन तो क्या किस में लेके आ रहा है बच्चा, वो काइंड में लेके आ रहा है। काइंड मीन्स किसी असेस्ट के रूप में लेके आ रहा है, कुछ भी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चे, असेट्स के रूप में लेके आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कैश की जगह क्या हो जाएगा, असेस्ट, कैश में तो लेके नहीं आ रहा, अगर कैश में लेके आ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन अब किस में लेके आ रहा है बच्चे, असेट्स के रूप में लेके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, असेस्ट अकाउंट डेबिट बच्चे इंडिविजुअली, ठीक है। अगर स्टॉक लेकर आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली क्या करनी है, एंट्री करनी है। ये मत करके आ जाना सारे असेट्स को प्लस करके, बहुत सारे असेट्स लेके आए तो सारे असेट्स को प्लस करके डेबिट कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्या करना है, इंडिविजुअली ट्रीट करना है, ठीक है। पहले स्टॉक लेके आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर मशीन लेके आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इंडिविजुअली एंट्री करना, एक साथ एंट्री प्लस करके मत कर देना, ठीक है। तो असेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। और सारी एंट्री वैसी रहेगी, ठीक है, जो जो बनानी है वो सारी एंट्रीज, ठीक है, जैसे कि उसको दिया गेनिंग पार्टनर्स में बांटना है, फिर सेक्रीफाइस में बांटना है, ठीक है, वो सब चीज़ें एंट्रीज वही रहेंगी, ठीक है बच्चे। तो यही केस बनता है, कौन कौन सा, अगर वो कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, वो पूरी अमाउंट नहीं लेके आ रहा, आधी लेके आ रहा है, वो बिल्कुल अमाउंट नहीं लेके आ, जो मैं कल वो केस करवा चुकी हूँ, ठीक है, कि वो लेके ही नहीं आया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसकी करंट अकाउंट में चार्ज कर लेंगे बाद में अपने आप, जो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। और जो एक और केस जो करवाया, जो क्या कैसे लेके आता है बच्चे, वो किसी असेट्स के रूप में लेके आता है,
ठीक है। असेट्स में लेके आएगा तो एंट्री भी कैश से ना होकर किस में हो जाएगी, असेट्स में हो जाएगी। हाँ, एक स्टार मार्क करके लिखो, इम्पोर्टेंट बनता है कि पढ़ो पहले। इन ऑल द अबोव केसेस it is assumed that premium for goodwill is retained in the business. If question says that premium for goodwill is to be withdrawn, then additional entries should be passed. क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि जो आ रहे हैं, जो सी आ रहा है, एडमिशन ले रहा है सी, वो क्या कर रहा है, वो अपनी क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ठीक है, ले तो आया बेटा, पर वो क्या बोल रहा है कि जो ए सी आया इसके पास, ठीक है, ले आया प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया बच्चे। ठीक है, ले तो आया ये, पर क्या बोल रहा है कि जो ए और बी है, जैसे ये लेके आया 40,000, ठीक है, इसने ए को भी 20,000 दे दी और बी को भी इसने कितनी दे दी बच्चे, 20,000 दे दी। ठीक है, इन दोनों को कितनी कितनी मिल गई, लेकिन ए ने क्या किया, ए ने विड्रॉ कर ली यही अमाउंट, तभी विड्रॉ कर ली क्योंकि इसके घर में कुछ ज़रूरी काम हो गया था, तो इसने जो लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसने वो क्या कर ली बच्चे, विड्रॉ कर ली। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया सी, उसने तब की तब वो क्या कर ली, उसने विड्रॉ कर ली, अपने घर ले गया, ए भी ले गया और बी भी ले गया। तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो कैश आया कंपनी में वो किसने ले लिया, पार्टनर्स ने ले लिया, है ना। तो क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ। ठीक है बच्चे, एक केस और बच गया, 5th केस हो गया ना, एक 6th केस और बच गया जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ये इसमें शुक्र अब की बार वो करो कि इसमें से एक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हिडन गुडविल। हिडन मीन्स क्या होती है, छुपी हुई गुडविल। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिखाई नहीं रहेगी गुडविल, ठीक है, बिल्कुल छुपा के रखेंगे, तो हमें वो पहले गुडविल ढूंढनी पड़ेगी कि गुडविल कैसे निकलेगी। ठीक है, तो वही होती है हिडन गुडविल, जो छुपी हुई गुडविल होती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें मैं कल डिस्कस करती हूँ। ठीक है, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चे, हाँ।